औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट लेते हैं ग्रामर, और ग्रामर में आज हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने तहिया कर लिया है कि हम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिट्स इन बिट्स में अब हम आगे बढ़ाएंगे, और इसीलिए आज हमने चूज किया है नाउन पार्ट 1। सो नाउन पार्ट 1 पर आज हम बात करेंगे। वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नए अपडेट्स मिल सके। सो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम सबसे पहले जिस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वो है इन नाउन। सो लेट्स गो फॉर अ डिटेल लेक्चर ऑन नाउन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। Parts of speech are the classification of words categorized by their roles and function within the structure of the language. जाहिरी बात है, इसका मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि जिस तरह एक बिल्डिंग होता है या कोई भी चीज होता है जो कि हम उसको बनाते हैं, जो कंक्रीट होता है, इसको हम बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिस तरह की मैं मिसाल लेता हूँ एक बिल्डिंग का, कि एक बिल्डिंग कैसे बनता है। तो एक बिल्डिंग के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो ब्लॉक्स होते हैं, वो सीमेंट होते हैं, वो रेत होता है, वो पानी होता है। सो ये चीज़ें पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग होते हैं, यानी बिल्डिंग के जो पार्ट्स है, जिन चीज़ों से बिल्डिंग बना है। इसी तरह हर जुबान जो होता है वो भी पार्ट्स से बनता है, और उन पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर जिस तरह बिल्डिंग में ब्लॉक का अपना काम होता है, सीमेंट का अपना काम होता है, कंक्रीट का अपना काम होता है, इसी तरह पानी का अपना काम होता है, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनका अपना रोल और काम होता है, और वो भी जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज होता है उसके मुताबिक। Parts of speech encompass everything a language has in itself। जो भी चीजें लैंग्वेज में, जुबान में जो भी चीजें होती है वो सब चीजें, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी जुबान ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना है। कैन यू इमेजिन ऑल द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज कैन बी सॉर्टेड इनटू दीज कैटेगरीज। तो जाहिर बात है जितना लैंग्वेज वसी होगा उतनी इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, वो आगे हम आपको बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं हमारे साथ। चूंकि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारे साथ कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दे प्ले डिफरेंट रोल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज बनता है इसका एक स्ट्रक्चर है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो किस तरह मुख्तलिफ रोल्स अदा करते हैं। सो इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, prepositions, conjunctions and interjections। सो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है नाउन एंड पार्ट 1। सो आज हम इसको नाउन को हमने पार्ट्स में तकसीम किया है ताकि आप लोग बोर ना हो सकें और हर चीज डिटेल में आपको पहुंचाया जा सके, तो इसीलिए हमने इसको पार्ट्स में तकसीम किया है। नाउन्स रिफर्स टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। जो नाउन्स है उसको हम रेफर करते हैं लोगों की तरफ, चीजों की तरफ, थिंग्स जो आइडियाज है या कॉन्सेप्ट है, इन सभी चीजों के जो नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम नाउन कहते हैं। इसका अगर हम थोड़ा एडवांस डेफिनेशन करें तो एनी वर्ड दैट इज प्रीसीडेड बाय द डिटरमिनर इज कॉल्ड नाउन। जो कि जिससे पहले डिटरमिनर आ सकता है इसको हम नाउन कहते हैं। इसका हम एग्जांपल देते हैं, सलीम एज अ गुड बॉय। सलीम क्या है, ये एक अच्छा लड़का है। सो अभी जो इसमें है आप देख सकते हैं, सलीम जो है ये क्या है, सलीम जो है ये एक नाउन है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसी तरह जो बुआई है, ये बुआई भी एक नाउन है और इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। इस आगे जाकर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि
प्रॉपर नाउन क्या होते हैं और कॉमन नाउन क्या होते हैं, इसके मुख्तलिफ जो नाउन्स के और भी हमारे पास टाइप्स है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ लाहौर इज द बेस्ट सिटी, यानी जो लाहौर है ये एक अच्छा शहर है। ठीक है, तो किस तरह ये लाहौर जो है हमारे पास ये भी एक नाउन हो गया, ये एक नाम है, और जो सिटी है ये भी एक नाम है। और जिस तरह के मैंने बताया बाद में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह ये नाउन का कौन सा किस्म है। पास कुछ मिसालें हो गई कंक्रीट नाउन्स की, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी कि कंक्रीट नाउन क्या होता है। अब हम आगे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और इमोशंस। सो ये आइडियाज भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या इमोशन जो इंसान है उसके इमोशंस होते हैं, इसकी तरफ हम रेफर करते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दीज नाउन्स आर इंटेंजिबल, इसका मतलब ये है कि इन चीजों, ये चीजें टेंजिबल नहीं है, इसको हम फाइव सेंसेस के जरिए से इसको ना हम टच कर सकते हैं, ना हम इसको देख सकते हैं, ना हम इसको महसूस कर सकते हैं, ना हम इसको सुन सकते हैं, और ना हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। विच मीन्स यू कैन नॉट टच, सी, हेयर, स्मेल्स और टेस्ट देम यूजिंग योर फाइव सेंसेस। जो इंसान के फाइव सेंसेस होते हैं उस पर ये काम नहीं करता। और इसमें जो आइडिया की बात आई, तो आइडिया क्या है हमारे पास, ये एक है आइडिया जो है ये लव हो गया, इंटेलिजेंस, जस्टिस, रिलीजन, टाइम। तो ये सब चीजें इसको हम फाइव सेंसेस के जरिए इसको नहीं कर सकते, इसको हम महसूस नहीं कर सकते, इसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, और ना टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो इमोशंस होते हैं, यानी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको इमोशंस भी कह सकते हैं, एक आइडिया है। एंगर जो है इंसान कहीं भी इमोशंस में आता है, सो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। एक्साइटमेंट, फियर, सरप्राइज। सो ये जो सारे मिसालें हमारे पास यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इससे आगे अगर हम बात करेंगे कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स पर, कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। सो कॉमन नाउन्स नेम एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। आप कॉमन नाउन्स को किसी भी चीज, किसी भी जगह, किसी भी शख्स और या आइडिया की तरफ आप इसको रेफर कर सकते हैं। दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये बात आपने याद रखना जरूरी है कि हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते सेंटेंस के बीच में, दैट वी कैन नॉट कैपिटलाइज द कॉमन नाउन्स अनलेस दिस वर्ड come at the beginning of a sentence। जब तक ये सेंटेंस के जब सेंटेंस की शुरुआत होते हैं तो जाहिर बात है जो भी आ जाए जो भी आ जाए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। और जो प्रॉपर नाउन है इसका हम मिसालें बाद में देते हैं दूसरे पेज पे। और प्रॉपर नाउन जो है यानी जो कॉमन नाउन है इसको हम इसमें नकिरा कहते हैं उर्दू में, और जो प्रॉपर नाउन है इसको हम इसमें मारिफा कहते हैं, जिसमें किसी खास चीज की तरफ इशारा किया जाता है, किसी खास लोगों की तरफ, किसी खास शख्स की तरफ, किसी खास जगह की तरफ, या किसी खास चीज की तरफ, और या आइडिया जो है वो कोई खास है, इसकी तरफ जब हम इशारा करते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज। और ये बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा के लिए कैपिटलाइज होगा। जहां भी अगर ये सेंटेंस के आखिर में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, या सेंटेंस के अवाइल में आता है, इसको हम कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे। सो आगे जाते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। जो कॉमन नाउन है बुआई, तो बुआई कोई भी हो सकता है, जिस तरह के बताया गया है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी शख्स को, किसी भी जगह को, किसी भी आइडिया को हम इसका इशारा कर सकते हैं। अगर ये इशारा होता है तो वो कॉमन नाउन ही होता है, बुआई। सो अगर बुआई की बात की जाए तो बुआई का किसी को पता नहीं कि किस बुआई की तरफ इशारा किया गया है, यानी सिर्फ बुआई का नाम आम तौर पर लिखा गया है, अमूमी तौर पर जो लिखा जाता है। अब अगर इसके साथ हम कोई नाम लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लगा लिया जेम्स, तो जेम्स में ये नहीं है कि इसमें हमने बुआई लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने उसका
प्रॉपर जो उसका नाम है, जो उसके के लिए जो इसको खास बनाता है वो उसका अपना नाम है जो कि दूसरों से मुख्तलिफ है। इसी तरह जेम्स हमारे पास क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर तो हमारे पास हजारों लाखों बल्कि करोड़ों रिवर्स मौजूद होंगे, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, अगर रिवर की बात आई तो इसको हम कॉमन नाउन ही कहेंगे। इसी तरह मिसिसिपी रिवर, तो रिवर तो यहाँ पर आ गए, ये कॉमन नाउन हो ही गया। लेकिन जहां पर हमने इसका नाम या एडजेक्टिव जो मिसिसिपी है, इससे पता चला कि किस रिवर की बात हो रही है, मिसिसिपी के रिवर। तो ये जब हो गया तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसी तरह कार है, तो कार की भी हजारों अकसाम है, लाखों अकसाम है। तो कार जस्ट हमने उसी तरफ के, वो इसके टायर्स होते हैं, उसके दरवाजे होते हैं, इसके अंदर लोग बैठते हैं, तो ये कार हो गया। अब अगर बात की जाए कि कौन सा कार, अगर हमने फोर्ड का नाम लिया कि फोर्ड कार, तो इसका मतलब है कि हमने किसी खास कार की तरफ इशारा किया है। तो जब ये खास इशारा किया गया, इसी तरह ये जो कार है ये प्रॉपर उसी कार को फिर यानी फोर्ड को फिर हम प्रॉपर नाउन ही कहेंगे। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर भी हमारे हाँ मौजूद है, हजारों लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में। इसी तरह उस किसी को पता नहीं कि किस डॉक्टर की तरफ इशारा किया गया। अगर किसी खास डॉक्टर की तरफ इशारा किया जाता है फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, यानी डॉक्टर जेफरसन। इसी तरह टाउन टू टाउन्स भी बहुत सारे मौजूद हैं हमारे पास, तो इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन जब अगर इसको कोई खास नाम दिया जाए, कोई खास चीज जिससे उसकी शनाख्त हो सके, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। यानी रॉकलेज जो है, रॉकलेज एक टाउन है, तो इसी तरह टाउन तो है ही लेकिन इसका ये सिफत है, मतलब रॉकलेज इसका नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह कैंडी बार, सो बेबी रुथ, ये इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स थे कॉमन और प्रॉपर नाउन की जो मैंने दे दिए। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और नेक्स्ट टाइप क्या है, एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। सो अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि सिंगुलर जो सिंगुलर मींस ओनली वन। सिंगुलर का मतलब है सिर्फ एक, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, और प्लूरल जो है वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लामुतनाही इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ नाउन प्लूरल, अब अगर हम किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं, कोई सिंगुलर नाउन है जिसको हम प्लूरल मतलब उसका जमा बनाते हैं, यानी सिंगुलर इसको हम उर्दू में वाहिद कहते हैं और प्लूरल को हम जमा कहते हैं। अब अगर हम कोई वाहिद नाउन है जिसको हम प्लूरल बनाते हैं, जिसको हम क्या बनाते हैं, प्लूरल, इट इज यूजुअली ओनली नेसेसरी टू ऐड एस। तो इसके लिए हम आम तौर पर इसके आखिर में, उस लफ्ज के आखिर में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, और एस के लगाने से हम उसको प्लूरल बनाते हैं। यानी डॉग, डॉग एक डॉग हो गया, लेकिन अगर हमने लास्ट में एस लगा लिया तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। However, there are many irregular nouns. इसमें एक बात ये है कि इसमें हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स मौजूद हैं। सो देयर आर मेनी इरेगुलर नाउन्स दैट ऐड ईएस। कुछ ऐसे रेगुलर नाउन्स भी है जिसके आखिर में हम ईएस लगाते हैं, यानी एस के बजाय हम ईएस लगाते हैं। द रूल्स फॉर स्पेलिंग प्लूरल नाउन्स आर बेस्ड ऑन द लेटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब किस तरह हमने ये करना है कि कहां पर हमने ईएस लगाना है और कहां पर एस लगाना है, यानी प्लूरल बनाने के लिए कौन से नाउन के बाद हमने एस लगाना है और कौन से नाउन के बाद हमने ईएस लगाना है, उनको प्लूरलाइज करने के लिए। तो इसके हम आखिर में देखेंगे कि उसका आखिरी जो लेटर है उस वर्ड का वो कहाँ पर खत्म हो गया है। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आगे हम जाके आपको बताएंगे कि कौन सा लफ्ज आखिर में आ जाए तो इसके बाद एस या ईएस लगेगा। द चार्ट बिलो ब्रेक्स अप द रूल्स इनटू कैटेगरीज सो दे आर इजियर टू रिमेंबर। हमने कैटेगरीज बनाए हैं इसके, सो आगे जाके देखिए। एक तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर रूल क्या है, हम रूल की बात करेंगे, और दूसरी तरफ हम इसकी एग्जांपल्स देंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। मोस्ट नाउन की बात होती है कि ज्यादातर जो नाउन्स होते हैं एड एस टू फॉर्म द प्लूरल, उसके आखिर में हम एस ही लगाकर उसका प्लूरल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैट्स, ट्रक, हमने क्या के बाद एस लगा लिया तो ये ट्रक्स हो गया। बग हैं तो बग के बाद हमने एस लगा लिया तो बग्स हो गया।
इसी तरह नाउन दैट एंड्स इन एस, श, श और ज, अगर ये जो है ये साउंड्स या ये जो लेटर्स है ये आखिर में आ जाए, किसी भी वर्ड के आखिर में एस, एस एच, एक्स या सी एच या जेड आ जाए तो हमने क्या करना है, सो एड एस टू फॉर्म द प्लूरल, तो हम ई एस लगाएंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लिख लिया बी यू एस, बस हो गया, तो बस के बाद हम क्या लगाएंगे, हम इसके बाद ई एस ही लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बसेस। ठीक है, इसी तरह ब्रश, तो ब्रश के बाद क्योंकि एस एच लास्ट में आ गया तो इसके बाद ये ई एस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रशेस। ठीक है, फॉक्स तो फॉक्सेस, सी एच, इसका कोई मिसाल अगर आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हैं, बीच तो बीचेस हो गया, या क्विज तो क्विजेस हो गया। इसी तरह फॉर वर्ड्स दैट एंड इन जेड एड इन एक्स्ट्रा जेड बिफोर द ईएस, अगर कहीं पर कोई लफ्ज जेड पर खत्म हो गया है तो हमने अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हम एक और जेड इसमें ऐड करेंगे और फिर इसके बाद ई एस लगाएंगे। ठीक है, यानी डायरेक्टली अगर कोई वर्ड जेड पर खत्म हो गया है तो हम इसके बाद ई एस नहीं लगाएंगे, बल्कि एक और जेड ऐड करके हम इसके बाद ई एस लगाएंगे। And it is too hard to pronounce the words without the e, try it, bus, brush, fox, मतलब ये जो एक बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा लगता कि कोई सांप जो है वो आवाजें निकाल रहे हैं, मतलब ठीक तरह से नजर नहीं सुनाई नहीं देता होगा। तो इसके हम एग्जाम्पल्स देते हैं, बस के बाद आप देखें तो बस के बाद इसके बाद हमने ई एस लगा लिया, ब्रश देखें तो ब्रश के बाद हमने ई एस लगा तो ब्रशेस हो गया, फॉक्स तो फॉक्सेस हो गया, बीच तो बीच के बाद हमने ई एस लगा लिया। अब आगे देखिए क्विज जेड पर खत्म हुआ तो हमने एक और जेड इसमें ऐड किया है और फिर इसके बाद ई एस लगाया है। तो इस के साथ आपको उम्मीद है कि समझ आई होंगी कि किस तरह हम प्लूरल्स बनाते हैं। जो वर्ड्स एस पर खत्म हो जाते हैं, जो एस एच पर या एक्स पर या सी एच पर या जेड पर खत्म हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक बात है, अगर कहीं पर कोई वर्ड्स हमने दूसरे लैंग्वेज से लिया हो तो फिर इसमें एक्सेप्शंस आते हैं कि हम ई एस ना लगाए बल्कि एस लगाए। एक्सेप्शन पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में। आगे चलें, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ, वो नाउन्स जो कि एफ या एफ ई पर खत्म हो जाते हैं, तो उसके लिए रूल क्या है, किस तरह हम इसको प्लूरल में बदल देंगे। सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई जस्ट एड एस, तो इसके साथ हम सिर्फ एस लगा लेते हैं, यानी जो वर्ड एफ पर खत्म हो जाए तो इसके बाद हम एस लगाते हैं, और जब एफ ई पर खत्म हो जाए कोई वर्ड तो इसके प्लूरल बनाने के लिए हम बी एस लगा लेते हैं। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू चेंज द एफ टू अ वी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें एफ को वी में तब्दील करना पड़ता है। इन दैट केस ऑलवेज एंड द वर्ड विद ई एस, अगर कहीं पर हमने एफ को वी में तब्दील कर लिया जिस तरह की वाइफ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एफ पर खत्म हो जाए एफ ई पर भी खत्म, तो वहां पर हमने क्या लगाना है, वाइव्स लगाना है। इन दैट केस एंड चेक अ डिक्शनरी इफ यू आर अनश्योर व्हिच रूल्स अ नाउन फॉलोज, तो आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं इसके लिए। इसके हम मिसालों की तरफ जाते हैं। जो रूफ है, रूफ यहाँ पर जो एफ साउंड है इस पर खत्म हुआ है तो इसके बाद हमने एस ही लगा लिया है। सेफ है, एफ ई बाद में आया है तो यहाँ पर हमने सेफ्स लिखा है। शेल्फ एफ पर खत्म हो गया तो इसके बाद हमने इसको वी में तब्दील कर लिया और वी में तब्दील करने के बाद हमने ई एस लगा लिया। या वाइफ है तो वाइफ इसको हमने चेंज किया, इधर वी को चेंज किया, यानी एफ ई को हमने वी ई में चेंज कर लिया और बाद में हमने एस लगा लिया। तो ये यही पर रूल्स थे, इसके एग्जाम्पल से अब आगे जाते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, इसकी जो सेकंड पैच है इसकी बात हो रही है। ये टू का मतलब आप कुछ और ना समझे बल्कि ये एक कंटिन्यूटी है, इसीलिए हमने टू लगाया है इधर। अब यहाँ पर रूल्स क्या हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। नाउन दैट एंड्स इन वावल प्लस वाई, वो लफ्ज जो कि वावल पर खत्म हो, यानी जो लास्ट वर्ड है वो वाई है और इससे पहले वावल आया हो, मतलब ये है कि वावल के बाद वाई आया हो तो इस नाउन को हम किस तरह प्लूरल में तब्दील करेंगे। एड एस टू फॉर्म द प्लूरल, तो इसके लिए हम वावल के बाद आई होगा और इसके बाद हम
जस्ट एस ऐड करेंगे, यानी डंकी को आप देखिए कि ये वाई पर खत्म हुआ, इससे पहले वावल साउंड वावल लेटर ही आया है, तो इसके साथ हम सिर्फ एस ही ऐड करके इसको प्लूरल बना सकते हैं। या हाईवे को आप देखिए तो ये भी वाई से पहले ए आया है लेटर, सो इसी तरह इसको हम भी एस के जरिए से ही प्लूरल कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, नाउन्स दैट एंड इन वावल प्लस ओ, यानी यहां पर वावल प्लस वाई था, अब यहां पर वावल प्लस ओ है, यानी कोई भी वर्ड है जिसका लास्ट वर्ड जो है वो ओ आ जाए, सॉरी लेटर वो ओ आ जाए और इससे पहले जो आया हो वो वावल हो, तो इसके साथ इसके लिए रूल क्या है, एड एस टू फॉर्म द प्लूरल, इसके साथ भी हम क्या करेंगे, जस्ट एस लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं, यानी और यू ओ को देके ओ के से पहले आप वावल को देख सकते हैं, तो इसके साथ ही हमने जस्ट एस ऐड कर लिया। या सिनारियो को आप देखें, सिनारियो का जो ओ है ओ से पहले भी वावल आया है, सो इसके साथ भी हम सिर्फ एस लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं। नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी वो लफ्ज जिसके आखिर में वाई आया हो और वाई से ये सेमी वावल है, और वावल से पहले क्या आया हो, कोई कॉन्सोनेंट साउंड या कोई कॉन्सोनेंट लेटर आया हो, तो इसके लिए क्या रूल है, इसको किस तरह हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, चेंज द वाई टू आई, तो यानी ये बात याद रखें कि जब आखिर में वाई आया हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, रिमेंबर दिस के कॉन्सोनेंट आया हो, तो इसमें हम वाई को आई में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे, एंड एड ईएस, और फिर बाद में क्या करेंगे, इसमें हम ईएस लगाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह की फैमिली में आप देखें वाई है, वाई से पहले लिटरल साउंड आया है जो कि कॉन्सोनेंट है, सो लिटरल, तो इस तरह हमने वाई को कहां पर चेंज किया, वाई को हमने आई में चेंज किया, और आई के बाद आप देख सकते हैं हमने ईएस ऐड किया, तो ये प्लूरल बन गया, फैमिली से फैमिलीज बन गया। ट्रॉफी को आप देखिए, एच जो है ग्लॉटल साउंड है, ग्लॉटल साउंड ये भी कॉन्सोनेंट में आते हैं, तो और आखिर में क्या है, सेमी वावल वाई जियोइड साउंड आया है, सो इसी तरह हमने इसको आई में चेंज कर लिया और आई के बाद हमने ईएस लगा लिया, इसी तरह ये भी प्लूरल में चेंज हो गया। अब और रूल्स की तरफ जाते हैं और इसके एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, अब वो नाउन्स जो कि कॉन्सोनेंट ओ पर खत्म हो जाते हैं लेकिन ओ से पहले जो लेटर आता है वो कॉन्सोनेंट हो, तो इसके लिए क्या रूल्स हैं, आप देखिए कॉन्सोनेंट प्लस ओ, और ओ जो है ये वावल है, रिमेंबर दिस, एज ए रूल यूजुअली एट ईएस, आमतौर पर हम ईएस ही लगा लेते एक्सेप्ट फॉर म्यूजिकल टर्म्स, सिर्फ जो म्यूजिकल टर्म्स होते हैं इसके अलावा हम बाकी क्या करते हैं, ईएस ही ऐड करते हैं, जिस तरह के पोटैटो आप देखिए ये कॉन्सोनेंट है, टा जो साउंड है ये, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ओ आया है, तो इसके आखिर में हमने ईएस लगा दिया। इसी तरह डेंगो है तो जी है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है और इसके बाद वावल आया है, तो वावल के बाद हमने क्या लगा लिया, ईएस लगा के इसको हमने प्लूरल बना लिया। इसी तरह पियानो है, एन जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसको हम एंगमा साउंड नेजल साउंड भी कहते हैं, नेजल साउंड है, सो इसी तरह एन ओ, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो कि ओ मौजूद था तो हमने एस ही लगा दिया, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड रूल क्या है, सम नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ एट ईएस, कुछ नाउन्स हैं जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट प्लस ओ आया हो, इसको हम ईएस लगाकर इसको प्लूरल बनाते हैं। मैनी कैन बी स्पेल्ड ईदर वे, लुक इन द डिक्शनरी if you want to be sure. These nouns always add es, यानी potato, tomato, potatoes, tomatoes, heroes, echoes, इसके बाद हम s ही लगा सकते हैं, banjo, embargo, veto, torpedo, तो यहाँ पर आप देखिए ये कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट वावल, तो इसी तरह इसको हम सिर्फ s लगा के चेंज कर सकते हैं। Here are the preferred spelling of some plural nouns, buffaloes, LOES, आप देख सकते हैं, डोमिनो एन जो है ये कॉन्सोनेंट है प्लस ओ प्लस ES हमने लगा दिया, यहाँ पर हमने सिर्फ S ही, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इधर कि हम ES ही लगा लेते हैं। बफलेस, डोमिनोज, मॉस्किटोज, वोल्केनोज,
टोर्नेडोज, गेटोस, मैंगोज, मोटोस, कार्गोस। तो इसी तरह ये इसकी मिसालें हैं, पोटैटो, जिस तरह की मैंने मिसालें आपको ऊपर दिए हैं। अब आगे चलते हैं। The chart below explains some exceptions to the rules। अब कुछ exceptions इसमें हैं, जिस तरह की मैंने पहले बात की थी कि इसमें किस तरह exceptions आते हैं, जो कि एक चीज का रूल हो वो किस तरह वायलेट होता है। Words from foreign languages including musical terms। अब वो अल्फाज जो कि इंग्लिश में फॉरेन लैंग्वेजेस से आए हों और या जो म्यूजिकल टर्म्स हो आए हों, इसमें इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, एस ही ऐड करेंगे। इसमें ई एस की जरूरत नहीं होती, यानी टैको टैकोस, किमोनो किमोनोस, एरियास एरिया एरियास। ठीक है। फिर आते हैं वर्ड्स डेट और प्रॉपर नाउन्स। वो अल्फाज जो कि प्रॉपर नाउन्स हो, जो कि कॉमन नाउन ना हो, प्रॉपर नाउन हो, सिंपली एड एस। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, एस ही लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं, यानी एस्केमो एस्केमोस। ओ तो पहले से इसमें आया है, ये तो पिकासो, लैटिन मेरे ख्याल में इटालियन से आया है, पिकासो पिकासोस। वर्ड्स डेट और शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ लॉन्गर वर्ड्स। अब वो अल्फाज जो कि शॉर्ट फॉर्म मतलब इसके बात करते हैं कि इसमें वर्ड्स डेट और शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ लॉन्गर वर्ड्स। एक जो बड़े लफ्ज होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनके अगर हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं और फिर इसके प्लूरल्स बनाते हैं, तो इसलिए हम उसमें एस ऐड करके इसको प्लूरल बना सकते हैं। यानी फोटो ये है, ये फोटोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसीलिए हमने फोटो के बाद ई एस नहीं लगाया बल्कि एस लगाया है। एस लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लगाकर ही हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। या किलो है, किलो किलोग्राम किलोस। ठीक है, किलो किलोस। मेमो मोमेरेंडम, सही क्या हो गया, मेमोस हो गया। एंड इफ अ म्यूजिकल टर्म और प्रॉपर नाउन एंड्स इन एस टेल एट एस। अगर कहे पर म्यूजिकल टर्म या प्रॉपर नाउन जो है वो एस पर खत्म हो जाता है तो तब भी हम ई एस ही लगाते हैं। जैसे कि चोरस, तो कोरस, सॉरी कोरस, ये कोरस जो है ये म्यूजिकल टर्म है जो कि प्लेज में हुआ करते थे। बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजाते थे या इसमें जो हिस्ट्री वगैरह थी वो लोगों को बस महसूस करने के लिए, उसको कोरस कहते हैं। सो इसके यहाँ पर एस पर खत्म हो गए, लेकिन इसके बाद फिर हमने ई एस ही लगाकर इसका प्लूरल बना दिया, या जोन्स जोनेसिस। हिंट अब इसके बारे में ये है कि आर यू कंफ्यूज इट। अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड है, आपको अभी तक समझ नहीं आई है, सो आई हैव द easiest way to handle the plural nouns in this lesson is to remember a few shortcuts। 3-4 शॉर्टकट्स है जिनको आपने, खैर मैं तो कभी भी आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप कोई चीज रट्टा करें, लेकिन बात चीजें होती हैं अगर वो आप रट्टा करें तो आपको आपकी जो नॉलेज है इसमें बेहतरी ला सकते हैं। मेमोराइज द शॉर्ट लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट एंड इन ईएस। वही अल्फाज आप याद करें जो कि ईएस पर खत्म हो जाते हैं। एड ईएस टू वर्ड्स दैट इन द कॉन्सोनेंट प्लस ओ एस। ओ ई एस तब लगा लें जब आपको पता हो कि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट के बाद ओ पर खत्म हुआ हो। फॉर वर्ड्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वही अल्फाज जो कि कॉन्सोनेंट के बाद वाई पर खत्म हुआ हो, तो यहाँ पर हमने वाई को आई में चेंज करना है और फिर इसके बाद ई एस लगाने हैं। रिमेंबर दैट फॉरेन वर्ड्स यूजुअली एंड इन एस। और ये बात याद रखिए कि जो अल्फाज होते हैं दूसरे जुबानों की वो एस पर ही खत्म हो जाते हैं, वो कभी भी ई एस पर खत्म नहीं होते। Thanks for watching. I will be highly in depth of you. If you have any question regarding this lecture, if you have got anything you didn't understand, so you can jot down your questions, your suggestions, whatever you have in your mind in comment box. You can email me. Or and there is my WhatsApp number. You can contact me through WhatsApp. एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने ये वीडियो, ये जो लेक्चर है आपने सुन लिया। आप वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सुहैब जमील लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हो वो आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।